तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर आकर क्लियर कर सकते हैं। बाकी एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी रिसेंट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रही है। 52 वीक हाई से तो कंपनी लगभग 29% नीचे है, बट ऑल टाइम हाई से देखोगे तो ये कंपनी 40% तक आपको नीचे देखने को मिलेगी। अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि लिस्टिंग के टाइम ये रिलायंस से डिमर्ज होकर लिस्ट हुई थी, तो लिस्टिंग के टाइम इस कंपनी का जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर था, क्योंकि कंपनी मल्टीपल बिजनेस में उतरने का ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुकी थी। तो एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा था इस कंपनी से, और लिस्टिंग के कुछ महीने बाद ही ये कंपनी निफ्टी 50 का भी पार्ट बन गई। कम रेवेन्यू होने के बावजूद भी निफ्टी का पार्ट बनना काफ़ी बड़ी बात होती है, और ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स ने देखा, और इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा थी कि कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमें देखने को मिले ही नहीं। इसी वजह से कंपनी में 40% तक की गिरावट ऑल टाइम हाई से आपको देखने को मिल गई है। और एक अच्छी बात है कि पिछले 2 क्वार्टर में अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखोगे तो रेवेन्यू में एक उछाल देखने को मिला है। पहले रेवेन्यू 400, 500 या 600 करोड़ तक का हमें दिखता था डिविडेंड इनकम की वजह से, बट अब कंपनी का जो ऑपरेशनल इनकम है वो भी हमें आता हुआ दिख चुका है। इसी वजह से कंपनी के रेवेन्यू हमें अब पहले के मुकाबले थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो हम अब उम्मीद करेंगे कि कंपनी के जो ऑपरेशनल इनकम है वो हर क्वार्टर में इंक्रीज़ होती हुई नज़र आए, ताकि कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है उस मार्केट को जस्टिफाइड करने के लिए एक अच्छा रेवेन्यू कंपनी के पास होना चाहिए। और ये कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं Q4 के, वो हमें कल के दिन देखने को मिलेंगे। और Q4 को लेकर बाजार की एक्सपेक्टेशंस क्या है तो चलो उसको जान लेते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपेक्टेशंस के डेटा रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें मेंशन है कि 61% की ग्रोथ कंपनी अपने नेट इंटरेस्ट इनकम में शो कर सकती है। ये नेट इंटरेस्ट इनकम है, ना कि टोटल इनकम, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम 61% से ग्रो कर सकता है। 432 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, 432 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और वही कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% से ग्रो करता हुआ नज़र आ सकता है। 485 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिखा सकती है। और अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन कर तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 555 करोड़। मार्केट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रोथ की उम्मीद कर रही है, बट क्यू एन क्यू बेसिस पे हो सकता है कि डिप हमें देखने को मिल जाए। पिछले क्वार्टर में भी डिप हमें देखने को मिला था, बट इस क्वार्टर में जो डिप दिखेगा वो हो सकता है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा दिखे। 485 करोड़ की उम्मीद मार्केट कर रही है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, और पिछले क्वार्टर में 555 करोड़ था, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो एक अच्छा खासा डिप हमें देखने को मिलेगी, भले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। तो नेट प्रॉफिट को लेकर मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि 412 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट ये रिपोर्ट कर सकती है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% से ग्रो कर सकता है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रोथ हमें देखने को मिल ही जाएगी, बट क्यू एन क्यू बेसिस पे जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ज़्यादा था, बट टैक्सेस की वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे वो हमें कम देखने को मिले थे। बट हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर यानी कि कल के दिन जो रिजल्ट कंपनी रिपोर्ट करेगी उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट हमें ज़्यादा बेहतर देखने को मिले, और हो सकता है कंपनी के रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट क्यू एन क्यू बेसिस पे फ्लैट की उम्मीद है मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं कि कल के दिन कंपनी के अर्निंग्स आएंगी कैसे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में आपकी जो भी क्वेरीज़ है, डाउट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको क्लियर होता हुआ दिख जाएगा। और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी रहने वाला है, जिसको भी डेफिनेटली आप मिस मत करना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली जो भी सरप्राइज़ है वो आपको मिल सके टाइम के अकॉर्डिंग। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। अब BSE देखा जाए तो 52 वीक हाई पे आपको देखने को मिलेगी। अभी 52 वीक हाई से करीब 1% नीचे है।
आप 52 वीक हाई पे भी इसको बोल सकते हो। ऑल टाइम हाई से भी देखोगे तो 1% ही नीचे है, क्योंकि अभी जो 52 वीक हाई है वही कंपनी का ऑल टाइम हाई भी है। अब ये कंपनी का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसलिए हमें दिख रहा है ऐसे मार्केट में भी, क्योंकि बीएससी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के आ रहे हैं। और बीएससी के आने वाले क्वार्टर्स को लेकर जो डेटा है हमारे पास, वो डेटा से भी यही पता चलता है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी फोड़ने वाली है, यानी कि रिजल्ट ताबड़तोड़ देखने को मिलेंगे। और अभी एनालिस्ट की एक ओपिनियन रिपोर्ट हुई है जिसमें उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि बीएससी यहाँ से 22% तक की रैली दिखा सकती है। खैर, इस चीज़ को तो हम इग्नोर करते हैं, उनके रिकमेंडेशंस को कभी भी हम फॉलो नहीं करते हैं। हम बस ये देखते हैं कि एनालिस्ट या फिर ब्रोकरेज हाउस ये सारी चीज़ें जो बोले हैं वो किस बेसिस पे बोले हैं। तो बीएससी और एमसीएक्स दोनों 52 वीक हाई पे है या फिर दोनों ऑल टाइम हाई पे है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट उम्मीद कर रही है कि Q4 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर बीएससी और एमसीएक्स से हमें देखने को मिल सकता है। अभी इस वीडियो में बीएससी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम बीएससी की ही बात कर लेते हैं। अगर आपको एमसीएक्स के बारे में जानना है तो आज के दिन के पहले वीडियो को देख लेना। तो देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट कर रही है कि बीएससी के जो मार्जिन्स हैं वो इस बार हमें इंप्रूव करती हुई नजर आएगी, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कमाल की आएगी और साथ में क्लियरिंग कॉस्ट एज प्रीमियम कंपनी का कम रहने वाला है। अब इन सारी चीज़ों के बाद ऑप्शंस प्रीमियम की बात करें तो 28,900 करोड़ वो रिपोर्ट हुआ है, जो कि Q1Q बेसिस पे 49% से ग्रो किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 145% से ग्रो किया है, जो कि आउटस्टैंडिंग नंबर्स हैं। और इस वजह से कंपनी के जो ट्रांजैक्शंस रेवेन्यू हैं वो ज़बरदस्त रिपोर्ट होने वाले हैं। और टोटल रेवेन्यू को लेकर बाजार की जो एक्सपेक्टेशन है वो 1574 करोड़ का है, जो कि Q1Q बेसिस पे 26% से ग्रो कर सकता है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 86% से ग्रो कर सकता है। बट अगर कंपनी 100% से ज़्यादा की ग्रोथ रिपोर्ट कर दे तो उससे भी बिल्कुल हैरान मत होना, क्योंकि जो डेटा है हमारे पास ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर के, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 100% से ज़्यादा ग्रो किए हैं इस वजह से। और डेरिवेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो 1128 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन है, टोटल का 72% है। और दोस्तों, एमसीएक्स को लेकर जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की रेटिंग है वो बाइंग का है, और बीएससी को लेकर जो उनकी रेटिंग है वो ऐड का है। बट ये सारी चीज़ें आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है, चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखो, बीएससी के नंबर्स को पिछले अगर एक साल के नंबर्स को चेकआउट करोगे तो यहाँ पर बीएससी ने 51% से रेवेन्यू को ग्रो किया है और प्रॉफिट को 133% से ग्रो किया है, क्योंकि पिछले एक साल में डेरिवेटिव सेगमेंट कंपनी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। मार्केट शेयर भी कंपनी ने गेन किया था, बीच में मार्केट शेयर कंपनी ने लूज़ किया था, बट अभी अप्रैल और मार्च के महीने में वापस से कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ों की बेसिस पे जो डेरिवेटिव सेगमेंट का टर्नओवर है वो हमें काफ़ी अच्छा रिपोर्ट होता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से बाजार की एक्सपेक्टेशन कुछ आउटस्टैंडिंग ही है, फोड़ देगी बीएससी, ऐसा मार्केट उम्मीद कर रही है। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर आपके लिए एक सरप्राइज़ रहने वाला है, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और मार्केट से रिलेटेड या किसी कंपनी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज़ है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आकर अपनी क्वेरीज़ को क्लियर भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लेना। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अगली कंपनी है LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली LIC ने 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है। जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक कभी भी कंपनी ने बोनस दिया नहीं था, पहली बार लिस्टिंग से लेकर अब तक कंपनी ने बोनस दिया है। तो एक के बदले एक इक्विटी शेयर कंपनी आपको देगी सेम फेस वैल्यू पे। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर लें, और इन्वेस्टर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।